हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का। एक्सक्यूज़ मी, बहुत ज़्यादा धूल है यहाँ पे, तो छींक आना नॉर्मल है। तो यहाँ पे ये है पाइल 1 जो चेक है, ये आपको दिख रहा होगा। ये कार्ड पाइल 1 है, ये पाइल 2 है, ये पाइल 3 है और ये पाइल 4 है। आज 4 पाइल्स हैं। अब देखिए, फिर मैं आपको बता रही हूँ हमारा सब्जेक्ट है कि आप ज़िंदगी के किस पड़ाव में हैं। और ये है द हाई प्रीस्टेस पाइल 1, ये है टेम्परेंस बैलेंस, या सजिटाइरस भी बोल सकते हैं उसको जॉडियक वाइज। ये है हर्मिट अर्थ साइन, टॉरस कैप्रिकॉर्न आपको दिख रहा है ना। टॉरस कैप्रिकॉर्न एंड सबसे बलशाली जो कहते हैं वर्गो। तो ये वर्गो का साइन है एक्चुअली, और वर्गो ही आप हो सकते हो। और ये है स्कॉर्पियो का साइन और ये है डेथ। ठीक है, ये डेथ है और ये बहुत हैवी होता है। तो आपका कौन सा कार्ड है, आपको कौन सा कार्ड समझ में आ रहा है जो आपका है, आपसे रिलेटेड है, तो वो हो सकता है आपका टेम्परेंस। ठीक है, वो हो सकता है आपका टेम्परेंस नहीं, ये हाई प्रीस्टेस है और ये टेम्परेंस है, ये द हर्मिट है और ये डेथ है। ओके, ये डेथ है। ओके, तो यहाँ सीन है कि आपको अच्छे से दिखना भी चाहिए, और ये मुझे मेरे ख्याल से अब अच्छी विज़न है कैमरे से। तो ये है द हाई प्रीस्टेस, ये है द टेम्परेंस, ये है द हर्मिट एंड द डेथ। तो ये है डेथ। तो ये इसमें से आपको जिधर भी आपको फील हो रहा है कि आप अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं, तो ये आपकी परिस्थितियां हैं। आप एक बार आपको अगर किसी परिस्थिति में ऐसा लगे कि शायद आप इसमें हैं, तो आप उस कार्ड को देख सकते हैं, या तो आप सारी की सारी रीडिंग देख सकते हैं और फिर चुन सकते हैं कि मैं किस में थी। ये भी कर सकते हो, कोई एक कार्ड चुन सकते हो, डबल चुन सकते हो, ये आपकी परिस्थिति के अनुसार ये चीज़ें होंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 एंड पाइल 1 इज़ द हाई प्रीस्टेस। तो अब हम इसको साइड में रख देते हैं तब तक। पाइल 2 और उसके बाद पाइल 3 और उसके बाद ये है पाइल 4। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पाइल 1, और पाइल 1 में हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मैं बुद्धा के साथ मैंने लगाया है ये कार्ड, द हाई प्रीस्टेस। स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसको कैसे आपको टेक केयर करना है, कैसे आपके कर्मास आगे जा रहे हैं, कैसे जाएंगे, ये सब कुछ हम देखेंगे आपकी इस क्वेश्चन से, इस जर्नी में, जर्नी ऑफ योर लाइफ। ये मेरा क्वेश्चन है, आज का टाइटल है जर्नी ऑफ योर लाइफ। तो ये स्टार्ट है, पहला कार्ड है आपका किंग ऑफ पेनिकल्स। आई होप यू कैन सी किंग ऑफ पेनिकल्स। और उसके बाद ये है हमारा दूसरा कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये जो बंदा है जो पाइल 1 में मुझे आ रहा है द हाई प्रीस्टेस के अंदर, तो इस बंदे की दिली इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो उन दिली इच्छाओं को कंट्रोल करना जानता है। वो चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन फैमिली उसकी प्रायोरिटी है। फैमिली के साथ रह के काम करना, सबके साथ मिलजुल के काम करना, ये उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ का कर्म चक्र डिफरेंट हो रहा है, बदल रहा है। तो उस कर्म चक्र के बदलने में हो सकता है थोड़ा मन मुटाव जैसी फील आए आपको, कि आपको लगा कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ लेकिन मुझे उसका फल नहीं मिल रहा। इससे अच्छा सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर चलो, कहीं दूर चले जाओ। तो ये 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप बात भी बहुत करना चाह रहे हो, कम्युनिकेशन में भी आपको बहुत मज़ा आता है लोगों से बात करना, यू आर अ गुड स्पीकर आई गेस। तो ये बोलने में आपका तो कोई तोड़ नहीं है, यू कैन टॉक वेरी वेल विथ एनीबॉडी। आप इस दुनिया में किसी भी आदमी से बहुत अच्छे से बात कर सकते हो, लेकिन किसी भी आदमी जहाँ आपको भाषा संयुक्त होती है,
यू कैन अंडरस्टैंड कि भाषा जो होता है, भाषा जो होती है वो एक स्टॉपेज होता है। अगर भाषा सबको समझ में आए आपकी, और आपको सबकी भाषा समझ में आए, देन यू कैन टॉक एनी वन, करेक्ट। तो उसमें और मन में बहुत विचार में तौलना है, बैलेंस में रखना है। हर चीज़ आपके पीछे जो एक एनर्जी है जो पीछे लगी रहती है, वो है आपकी बैलेंस की एनर्जी। आपको हमेशा लगता है नहीं, कुछ भी मैं करूँ उसको पहले मैं सोचूं, थोड़ा टाइम लूँ, तब मैं आगे बढ़ूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का यही कार्ड है कि थोड़ा संभल के आगे बढ़ना चाहते हैं आप। आपको अचानक से ऐसे चुटकी मारा और हाँ हो गई, चुटकी मारा तो ये काम करना है, ऐसा ऐसा आप नहीं, ऐसे आप में कोई भी विचारशीलता नहीं है। आपको हर चीज़ बहुत थोक पीट के देख के कि समतल ज़मीन है, गीली ज़मीन है, कैसे है, किधर जाना है, इसमें जाऊंगा तो मैं कैसे जाऊंगा, इधर जाऊंगा तो मुझे कैसे जाना है। तो आपके मन में वो प्लानिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इस प्लानिंग के कारण ही आपका व्हील का फॉर्चून है, जो आपका घर कर्म क्षेत्र का जो भाग्य है वो चेंज हो रहा है। आपके भाग्य निशान पर जो आपकी कुंडलिनी है, वहाँ पे स्कॉर्पियो साइन हो सकता है। अगर आप देखें तो वाटर साइन में हर आदमी के अंदर वाटर, अग्नि जिसको कहते हैं, जल, अग्नि, धरती और वायु, चारों तत्व होते हैं। लेकिन एक जॉडियक होता है जिसमें हम जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो आपके पास भूमि तत्व का भी बहुत कुछ है, और वायु तत्व और धरती तत्व। धरती तत्व की शालीनता, धरती तत्व सबसे ज़्यादा होंगे आपके कुंडली में। अगर ये पाइल 1 की मैं सही रीडिंग कर पा रही हूँ तो आप में धरती तत्व मुझे सबसे ज़्यादा आया है, और वाटर दो है कार्ड्स, तो उसके बाद वाटर है, और फायर तत्व नहीं है। इनडिसिसिव, फटाक से कुछ भी सोच लेना, फटाक से कोई भी डिसीज़न ले लेना, ये चीज़ नहीं है आप में। आप बहुत गंभीर, धीर गंभीर बंदे हैं या बंदी हैं, आप जो भी हैं। यहाँ मैं जेंडर नहीं कर रही, मैं यहाँ पे एनर्जी रीडिंग कर रही हूँ। तो पाइल 1 का जो भी पर्सन है वो काफ़ी धीर गंभीर है, और जो लोग धीर गंभीर होते हैं वो लोगों को डिसीजन थोड़ा टाइम लगता है लेने में, लेकिन करेक्ट डिसीजन लेते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स तो फायर ही है, तो फायर लिटिल है, सबसे कम फायर है। सबसे ज़्यादा आपको, आपके पास धरती तत्व है, फिर जल तत्व है, और फिर वायु तत्व है, और ये भी फायर है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो और ये है फायर किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो खड़े खड़े फायर तत्व तो आ ही गया। तो आप बहुत ज़्यादा देखिए, आपके अंदर ये तो है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, लेकिन उसमें धरती तत्व जो है आपका, धरती तत्व आपको पीछे से खींच लेता है कि तुमको बैलेंस में रहना है, कुछ भी कहीं भी नहीं चले जाना। तुमको पहले सोचना है कि जहाँ भी जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है। तुम कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कर लेते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं भी चले जाओ, ठीक है। तो आपको सोचना पड़ेगा आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। हाँ, आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक्चुअली फायर मतलब अग्नि तत्व तो है, लेकिन आपके जो धरती तत्व आपको पीछे से खींच लेते हैं। कोई भी फैसला आपको करने से पहले आपको बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। आपके जितने भी विचार हों, जितने भी अंदर के जो होते हैं ख्वाबो ख्याल, लेकिन आपको फैमिली के साथ चलना बहुत पसंद है। आपके जो कर्म क्षेत्र में जो आपका भाग्य क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र का जो भाग्य है वो चेंज होने वाला है। तो ये भाग्य कैसे चेंज होगा और कहाँ तक जाएगा, ये तो मैं आपको पर्सनल रीडिंग में ही बता पाऊँगी, क्योंकि इट इज़ अ जनरल रीडिंग, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, तो आपके जनरल रीडिंग में जो मुझे कलेक्टिव एनर्जी आ रही है, उसमें ये पर्सन जो है ये बहुत ही ऐसा पर्सन है कि वो हर चीज़ सोच समझ के करने वाला है। बोलने में वाक्पटु बहुत ज़्यादा है, और अपनी फैमिली के साथ रहने वाला है। शांत रहना जानता है, बोलना भी जानता है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है किसी के लिए कि आप शांत रहना भी जानते हो और आप बोलना भी जानते हो। ये एक तरह का यू कैन से कि आशीर्वाद होता है भगवान का, कि आपको बोलना भी आता है और आपको पता भी है कि कहाँ ब्रेक लगाना है। बिना ब्रेक के जो बोलते हैं उनको वाचाल बोलते हैं। आप वाचाल नहीं हो, आपको पता है कि आपको कहाँ बोलना है, कहाँ चुप होना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, एवरीथिंग यू नो। तो ये आपकी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ। स्पिरिचुअली आप इस भाग्य का इस अभी इस टाइम में आपकी जीवन की जो यात्रा है ये कहाँ तक पहुँची है, आप यहाँ तक अपने आप को बना चुके हो। आगे देखते हैं आप में क्या परिवर्तन होंगे, आगे फिर ये रीडिंग आती रहेगी आप लोगों के लिए। थैंक यू। हेलो पाइल 2, ये है टेम्परेंस, और टेम्परेंस सजिटायरस का कार्ड होता है, और टेम्परेंस बताता है अपनी सेल्फ बैलेंस के बारे में।
तो ये बैलेंस आप में शायद आ चुका है, इसलिए ये कार्ड आपके लिए निकल के आया है। अब इसके और बारे में डबल कॉन्फर्मेशन अगर होना हो तो हमें कार्ड में उत्तर आ जाएगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अच्छा बताइए कि हमारा क्या सीन चल रहा है, अभी हमारी जर्नी, हमारा जीवन काल कहाँ तक पहुँचा है। ये पहला कार्ड आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ये बहुत बड़ा चक्र आपका कंप्लीट हो रहा है आजकल, और इसी चक्र के कंप्लीशन में अभी तक आप थोड़े परेशान हुआ करते होंगे, लेकिन देखते हैं आगे क्या है। और आगे है व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन। सबके कर्म क्षेत्र का भाग्य चेंज हो रहा है, क्योंकि पाइल 1 में भी मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। और ये है आपका द हैंग वुमन। जो आप हैं, जो आपकी परिस्थितियां हैं, उसमें आपको एक नया जीवन महसूस होगा, एक नई सोच का विकास महसूस होगा। बहुत जल्दी आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके अंदर एक चेंजेस आ रहे हैं, और वो चेंज आपको कैसे आगे बढ़ाने हैं। आपके दिमाग में, मतलब आपके क्राउन चक्रा में चेंजेस आ रहे हैं, और ये क्राउन चक्रा के चेंजेस आपको फील भी हो रहे होंगे। ये है 3 ऑफ पेनिकल्स अगेन। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन मुझे बहुत पसंद है, जो अपनी फैमिली को लेके चलने पे विश्वास रखते हैं। बहुत अच्छी बात है। अभी मुझे 2 कार्ड उड़ के नहीं, 2 नहीं है, ओहो हो, बहुत सारे कार्ड्स हैं। तो बहुत सारे कार्ड हैं, देखते हैं क्या क्या आपके लिए उड़ के आया है। 6 ऑफ कप्स। आप अभी पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं, आपको हमेशा, आपको आदत है शायद पुरानी चीज़ों में रहने की। और ये है 2 ऑफ कप्स, और 2 ऑफ कप्स में आपको बताया जा रहा है कि आप किसी भी रिश्ते में हैं, वो रिश्ता आपका बहुत ही धीर, गंभीरता, शालीनता से चल रहा है। हैरोफन, आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही सुयोग्य तरीके से आगे बढ़ रही है। और प्रिंसेस ऑफ पेनिकल्स, ये कोई ऐसा है आपकी लाइफ में जो आपकी एनर्जी को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। नाइट ऑफ पेनिकल्स अगेन अ पेनिकल, दिस इज़ अ प्रिंसेस एंड दिस इज़ अ नाइट। कोई आपकी लाइफ में ज़रूर ऐसा है जो आपको ज्ञान का अनुसरण करवा सकता है। मतलब जिस चीज़ में आप जाना चाहते हैं, वो चीज़ किसी और के थ्रू आएगी आपकी लाइफ में। आपको खुद से जो चाहिए वो तभी मिलेगा जब वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। वो पर्सन में आपको बहुत ज़्यादा उत्साहित करेगा, ठीक है, अपने काम में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। नाइट ऑफ पेनिकल बताएगा कि क्या क्या हर्डल हो सकते हैं आपके जीवन चक्र में। तो ये जीवन चक्र में हर्डल दूर करने वाला भी एक पर्सन है आपका, और एक पर्सन है आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला, और एक पर्सन है आपका जीवन साथी। और जीवन साथी की सपोर्ट हमेशा आपकी लाइफ में बनी रहेगी, और आज भी बनी हुई है। 2 ऑफ कप्स और द हेरोफन। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ 2 ऑफ कप्स और द हेरोफन है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपका बॉयफ्रेंड आपसे बहुत मोहब्बत कर रहा है, आप भी उस मोहब्बत में हैं। और हो सकता है कि अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो मैं बता सकती हूँ कि आपका सोलमेट यूनियन बहुत नज़दीक है। अगर आप सोलमेट यूनियन, आपकी लाइफ में कोई सोलमेट अभी तक नहीं आया है तो हो सकता है आने वाला है, और अगर आ चुका है तो उसके साथ आपका जीवन बहुत ही अच्छा बीतने वाला है, क्योंकि 3 ऑफ पेनिकल वहीं पर है। 3 ऑफ पेनिकल जहाँ पर है, मतलब साथ सब कुछ लेके चलने की प्रवृत्ति। आपका भाग्य चक्र बहुत चेंज हो रहा है। आप एक बहुत बड़े साइकिल से चल के आ चुके हैं, और वो फिनिश होने वाला है। आपकी जो अवेकनिंग थी और जो आपके पर्सन की अवेकनिंग है, ये दोनों अब पैरेलली चल रही है। आपकी एनर्जी उनको मिल रही है, उनकी एनर्जी आपको मिल रही है, और आप दोनों की एनर्जी जब आप दोनों एक दूसरे के साथ फील कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि मैं सही बात पर हूँ या नहीं हूँ। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी यहाँ हो सकता है, क्योंकि ये उल्टा है, और ये उल्टा डिफरेंट वर्जन ऑफ लाइफ देखने के लिए किया जाता है। तो आपके सामने जीवन बहुत सारे वर्जन्स प्रस्तुत करेगी, और वो सारे वर्जन्स आपके लिए सही हों, गलत हों, ये विचार भी आप ही को करना है। सेल्फ विश ही सबसे बड़ी विश होती है, हमेशा याद रखिएगा। तो आप अगर शादीशुदा हैं तो आपकी शादीशुदा लाइफ बहुत ही अच्छी है। आपके साथ मिल के चलना, आपकी फैमिली आपके साथ है, आप खुद फैमिली के साथ हो, और आपका भाग्य चक्र चेंज होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। कोई ऐसा है जो आपको ज्ञान से प्रेरित करेगा, और कोई ऐसा है जो आपके लाइफ में आने वाले किसी भी तरह के उलझनों को, किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल्स को दूर करने के लिए काफ़ी है। तो आपकी लाइफ में 2 लोग ऐसे हैं, होंगे ज़रूर, जो एक आपको ज्ञान का अनुसरण कराएगा और एक आपके डिफरेंट प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए
हमेशा तैयार रहेगा। तो आप देखिएगा कि ये जो आपकी रीडिंग आ रही है, ये किस तरह की रीडिंग आ रही है। आपका ये जीवन चक्र मेरे सामने है, तो ये जीवन चक्र जहाँ तक पहुँचा है आप देखिए। अगर इसमें कोई आपको दुविधा है तो आप हमारे जो हमारा वो होता है कमेंट बॉक्स, आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं। एंड ओवरऑल दिस इज़ द कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। तो जनरल रीडिंग में जहाँ तक भी रेजोनेट आपसे करे वो आप अपने पास रखें, जो रेजोनेट ना करें प्लीज़ उसको हटाएं, प्लीज़ हटाएं। और जो रखना क्या है, जो रेजोनेट कर रहा है, ज़बरदस्ती रेजोनेट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो पाइल 2 आपको जो भी इस रीडिंग में समझ में आए, और अगर दुविधा कुछ है तो आप पूछ सकते हैं हमारे रीडिंग्स में, ये हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जाके। ओके, आई थिंक। हेलो पाइल 3, ये है आपका कार्ड द हर्मिट, सोल सर्चिंग। कमाल है। ये आप लोग कौन हैं मुझे नहीं पता, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, मैं इसको गिरने नहीं दे रही हूँ। ये आप स्त्री हैं या पुरुष हैं मुझे नहीं पता है। आपकी एनर्जी मुझे मिल रही है यहाँ पे, कलेक्टिव एनर्जी, जनरल एनर्जी, और मुझे वो सारी एनर्जी जो भी मिल रही है वो मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ। पहला है हमारा द एम्परर, एरीज। दूसरा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तीसरा है फूल, वाओ। और चौथा है एट ऑफ पेंटल्स। पांचवा है फोर ऑफ सॉर्ड्स, यू नीड हीलिंग, आपको हीलिंग चाहिए। एट ऑफ सॉर्ड्स, बहुत फंसे हुए रह चुके हो, अब इस उलझन से बाहर निकलो। आई गेस मुझे यही फील हो रहा है कि अब आपको उलझन से बाहर निकलना चाहिए, और जिन उलझनों में आप हो उनसे आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। आप जितना ज़्यादा इन सब चीज़ों को आगे बढ़ के लोगे उतना अच्छा होगा। एक कार्ड गिर गया है, चलिए उठाते हैं कार्ड, और ये कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं लेकिन अभी तक बता नहीं पाए हैं, तो आप उनकी तरफ जा सकते हैं उन अपनी दिल की बात बताने के लिए। आपको बहुत जल्दी उन दिल की बात बताने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और ये अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून, ओ माय गॉड। अभी ये तीसरी पाइल है, 2 पाइल में मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुकी है, एंड अगेन आई गॉट द व्हील ऑफ फॉर्चून। और व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ मुझे है 10 ऑफ सॉर्ड्स। आपकी एक बहुत बड़ी साइकिल एंड हो रही है, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, आप बहुत हाई हीलिंग टाइम में जा चुके हैं। आपका 8 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स मतलब जहां आप फंसे थे वहाँ से बाहर निकल चुके हैं, आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है कम्प्लीटली। तो ये मुझे तो मेरे टैरो ने ही बता दिया। अभी आप प्रेम की तरफ जाना चाहते हैं और जा भी रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हो और आप कर भी रहे हो। आपके दिल में जो भी दुविधाएं हैं, जो भी निगेटिविटी है, आप उनको छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो। आप किसी के लिए उन्मुक्त होके उसके साथ आना चाहते हो। जब आपको कभी ऐसा फील हो कि आपको बस छोड़ देना चाहिए सब कुछ, और किसी खास आदमी के प्रति आपको अगर प्रेम का अनुभव है तो उसकी तरफ जाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यहाँ मुझे एरीज साइन दिख रहा है, और एरीज साइन आपको बता रहा है कि आप उन्मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि एरीज जो है वो एम्परर है, ये संभालने वाला बंदा है, ये पूरे साम्राज्य को संभालता है, आपको भी संभालेगा। यहाँ पे सीन क्या है, यहाँ पर है आपको वो निगेटिविटी से दूर ला रहा है, वो आपको एक हाई ग्रेड हीलिंग में ले जा सकता है। आपके साथ उसका संबंध बहुत ही अच्छा बना रहे, ये आप भी चाहते हो और वो पर्सन भी चाहता है, तो आप दोनों मिलके इस रिलेशनशिप पे काम भी कर रहे हो। यहाँ पे जहाँ पे आप फंसे थे वहाँ से खींच के बाहर निकाला गया है, ये एम्परर ने किया है। और इसमें जो आपकी फीलिंग है इमोशनली, आपकी इमोशनली फीलिंग काफ़ी बिल्डअप हो रही है। आपका जो पूरा चक्र है वो समाप्त हो चुका है, एक नए चक्र के अंदर जाने के लिए प्रेरित हो चुके हैं। जो इमोशनल चीज़ें आपको दुख देती थी, जो इमोशनल चीज़ें आपको हॉन्ट करती थी, जो जिन इमोशनल चीज़ों से आपको ख़राब फील होता था, निगेटिविटी आती थी, वो सारी चीज़ें ओमिट हो रही हैं और आ क्या रहा है, 4 ऑफ सॉर्ड्स, दैट इज़ अ कार्ड ऑफ हीलिंग।
तो जब आप हीलिंग में चले जाते हो, तब हीलिंग में जाके कोई भी काम जितने अच्छे से होता है, जितनी कंसंट्रेशन से होता है, उतनी कंसंट्रेशन से कोई काम नहीं हो पाता। हीलिंग बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, इसीलिए तो इस चैनल का भी नाम है हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आपको मैं हील करती हूँ। हमारा चैनल आपको सपोर्ट करता है हीलिंग करने के लिए, प्रेरित करता है कि खुद को हील करो, और जितना ज़्यादा आप खुद को हील करोगे, प्रेरित करोगे, आप अपने काम में उतना ज़्यादा अग्रसर रहोगे। इसीलिए हम रेडी हैं आपकी हीलिंग के लिए। आपको कभी भी किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो आप हमारे चैनल पे संपर्क कर सकते हैं। खैर, यहाँ पे सीन क्या है कि आप अपने लाइफ में अभी एक ऐसे पड़ाव में आ चुके हैं जहाँ आपको प्रेरित किया जा रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ के एक काम में समर्पित होने के लिए। जो सिंगल काम है वो हर आदमी का अलग अलग होगा। तो एक काम जो है जो हो सकता है आपकी करियर हो सकता है आपका रिलेशनशिप हो सकता है आपकी सोच हो, जहाँ पे आपको समर्पित होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है द फूल की एनर्जी से, क्योंकि आपका भाग्य चक्र बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। और जब आपका इमोशनल चीज़ें, देखो 8 ऑफ कप्स के बाद ही तुरंत नाइट ऑफ कप्स है। इसका मतलब कि आप एक समंदर से बाहर निकल के किसी एक अच्छे आदमी की तरफ बढ़ने के लिए सोच रहे हो, और अभी जो ये आपकी सोच है ये आपको नई नई मिली है, इसीलिए कप भी नया है, घोड़ा भी नया है और बंदा भी नया है। तो हर चीज़ सब कुछ नए तरीके से शुरू हो रही है आपकी लाइफ में। तो ये जो नयापन है, जो उसको न्यूनेस, जो आपका नयापन है, वो आपके हीलिंग के बाद ही आपको मिल सकता है। तो आपके हीलिंग के बाद ही ये रिलेशनशिप के ऊपर का जो काम है वो हाई होगा। आप किसी भी तरह से अगर खुद को कमज़ोर समझ रहे हैं आत्मिक रूप से, सोलफुल रूप से, तो आपको हीलिंग में आना ही चाहिए। अगर आप हीलिंग में आते हो तो ये आपके लिए बहुत ही सुविधापूर्वक टाइम आ चुका है। आपका जीवन चक्र, ये जीवन चक्र जो है आपका लेके आया है द हर्मिट सोल सर्चिंग। मैंने आपको पहले बताया था ये कार्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो मैंने ऊपर में लगाया है। ये सब कुछ मेडिटेटेड है, और ये सब कुछ मैं मेडिटेट करके लगाती हूँ, सोच के लगाती हूँ। तो इसमें मैंने काफ़ी टाइम दिया है, ये राइपन अप होता है ये एनर्जी, तभी मैं रीडिंग करती हूँ। तो ये रीडिंग एनर्जी इसके अनुसार हो रही है। ये है द हर्मिट द सोल सर्चिंग। तो सोल सर्च आप जितनी अच्छे से करोगे, खुद को जितना खुद के साथ कनेक्शन करोगे, मी एंड यू, तो ये जो कनेक्शन होगा वो कनेक्शन आपको अपने पचड़ों से, आपकी ज़िंदगी के जो पचड़े चल रहे हैं उससे बाहर खींचेगा। ठीक है, और आपका भाग्य चक्र चेंज हो रहा है। आपके लाइफ में जो भी इमोशनल, नॉन इमोशनल चीज़ें हैं जो आपको व्यवहारिक सुख नहीं दे रही थी, उस सुख को छोड़ने का टाइम आ चुका है। एक अपनी सोच के पीछे जाके निडर होके उसके पीछे जाने का टाइम आ चुका है। अपनी निगेटिविटी को अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। अपने रिलेशनशिप के ऊपर, खुद के ऊपर जो काम अधूरे थे वो काम करने का वक्त आ चुका है। और आपकी जो हीलिंग है, जो नेचुरली भगवान डिवाइन आपको हीलिंग प्रस्तुत कर रहे हैं, वहाँ जाने का टाइम आ चुका है। अगर आप खुद से हीलिंग कर रहे हैं तो वल्ला, अगर आप खुद से हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी से मदद ले सकते हैं, किसी भी स्पिरिचुअल हीलर से, जो आपको आपकी हीलिंग में सहायता कर सकते हैं। तो ये जो आपका पाइल 3 आपके जो संदेश हैं, ये संदेश आपके लिए कारीगर हों, आपको अच्छा लगे, और ये कार्य आपको सुझाव जो आ रहे हैं इन सारे कार्ड से, वो सब आपके लिए काम करें। मैं हमेशा ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी कि आप लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, और अपने ऊपर हीलिंग का काम जारी रखें हमेशा। हेलो पाइल 4, स्वागत है आप लोगों का आपकी रीडिंग में। और ये रीडिंग है पाइल 4, और आपका कार्ड है द डेथ। ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आपको पहले बता देती हूँ, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, इसीलिए इस कार्ड के तरफ आप आकर्षित हुए हैं। तो अभी हम देखते हैं कि आपका कार्ड हमें क्या सूचनाएं देगा, आपका जीवन चक्र कहाँ तक पहुँचा है। ये मुझे लेना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा कार्ड। पहला है मेडिसिन मैन, कोई डॉक्टर है। पाइल 4 में द डॉटर ऑफ फायर, लाइफ फोर्सेस, आपकी लाइफ फोर्सेस चेंज हो रही है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। देखो कार्ड भी आ गया लाइफ फोर्सेस। अब इससे बड़ी डबल सूचना क्या होगी आपके लिए। 7 ऑफ डिप्लीशन, दैट इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। चीज़ें जो काम की नहीं है वो खुद डिप्लीट होंगी। 9 ऑफ फायर, इनर स्ट्रेंथ बढ़ती है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद।
तो ये ओ 2 ऑफ फायर, इनर पीस, आपको इनर पीस भी मिलेगी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। बहुत अच्छे। 9 ऑफ वाटर, जो आप चाहते हो वो सब होके रहेगा, समझे। ओ माय गॉड, एक्यूरेट कार्ड, मुझे 9 कार्ड ही गिरे हैं इस फाइल से, भाई साहब कमाल। एस ऑफ अर्थ, ये फिर एक नई सूचना। मदर ऑफ अर्थ, डॉटर ऑफ फायर है और मदर ऑफ अर्थ है। देखते हैं क्या सही है। हाँ, तो हमारे पास ये कार्ड स्प्रेड सामने है और इस कार्ड स्प्रेड में बताया जा रहा है कि आप एक हाई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आपको हो सकता है आपकी तबीयत भी ख़राब रही है, क्योंकि मुझे मेडिसिन मैन पहला आया है, तो दवा दारू बहुत ज़्यादा करवाने की ज़रूरत पड़ी है आपको शायद, और आपकी लाइफ फोर्सेस चेंज हो रही है क्योंकि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन उग्र अवस्था में आ चुकी है। ये 2 ऑफ सॉर्ड्स है, तो ये आपको हमेशा एक चीज़ का भ्रम रहता है कि मुझे किधर जाना है, मैं राइट जाऊँ या लेफ़्ट जाऊँ। किसी भी अर्थ अपने जीवन की परिस्थिति में जब आपको ये फील होता है कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो बस आंख बंद करो, कोने में कहीं शांति में अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो, जिसको मेडिटेशन बोलते हैं। आप मेडिटेशन के थ्रू अपनी ये चीज़ें दूर कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, मुझे जो मैं चाहता हूँ वो नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इधर जाऊँ उधर जाऊँ, क्या करूँ, तो आपको मेडिटेशन करने का सुझाव है, क्योंकि आपके पास दो विकास के कार्ड हैं। पहला है 9 ऑफ फायर, दैट इज़ इनर स्ट्रेंथ, और दूसरा है एस ऑफ अर्थ। तो अर्थ और फायर दोनों आपके सपोर्ट में हैं खड़े। आप जो भी करेंगे इसमें आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगी। आपकी जो भी चीज़ निगेटिव है, जो पहले रह चुकी है लेकिन उसने काम नहीं किया, आपको फील भी हो गया कि ये मेरी निगेटिविटी थी, इस कारण ही ये सब मेरे पीछे चल रहा था, तो आपको जो पता चल गया कि ये आपकी निगेटिविटी है, तो वो डिप्लीट हो जाएगी ऑटोमेटिक। उसके बाद ऑटोमेटिक जब वो डिप्लीट हो जाएगी, तब आपका एक नया विकास, एक नया उद्भव होगा वहाँ पर जहाँ पर होगा 9 ऑफ फायर, इनर स्ट्रेंथ। आपके अंदर की स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ेगी। जून का महीना, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना, आगे आने वाले 3 महीनों के लिए आप काफ़ी सक्रिय होने वाले हो, क्योंकि मुझे 2 9 आ रहे हैं, तो 3 नंबर, 3 हर जगह, 3 3 3 आपको हो सकता है दिखे, 9 9 दिख रहा हो, तो इस तरह से आप आगे जब बढ़ोगे तो आपको फील होगा कि आपका चक्र काफ़ी तेज हो गया है पहले से। ये ज़्यादा तेज़ी दिखाएगा अपने चेंजेस में, अपने विकास में, अपने इम्प्रूवमेंट में। तो यहाँ मदर ऑफ अर्थ है, जहाँ पर आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। थोड़ा इनर पीस के बाद अगर हम एक तकिया ले लें कोने में और लेट जाएं थोड़ी देर अपने काम के बीच में, तो आगे आने वाला काम थोड़ा अच्छे से होता है। तो थोड़ा आराम करो, खुद पे टाइम दो, सेल्फ वर्थ पे जाओ, सेल्फ लव में जाओ, क्योंकि आपके लिए सेल्फ वर्थ और सेल्फ लव की बहुत महत्ता होगी आने वाले कंप्लीट टाइम में, क्योंकि आपका जो जीवन चक्र है वहाँ पहुँच चुका है, जहाँ पर आपको खुद के ऊपर काम करने का टाइम आ चुका है और अपने से प्यार करने, खुद से लव, सेल्फ लव में जाने का टाइम भी आ चुका है। अगर आप सेल्फ लव में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो, जहाँ आपको लग रहा है मैं फंसा हुआ हूँ, 2 ऑफ सॉर्ट्स, जहाँ आप फंसे हुए आपको फील कर रहे हो, वहाँ से आराम से निकल जाओगे, स्वीप आउट हो जाओगे, और बड़ा आराम से निकलने के बाद आपको फील होगा कि यार यहाँ पे तो मैं दिमागी तौर पे फंसा हुआ था, सच में नहीं फंसा हुआ था। ये बात बिल्कुल सही है, ये सॉर्ट्स है और ये आपको दिमागी तौर पे फंसा हुआ रख रहा है, ये सचमुच ऐसा नहीं हो रहा है। आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं वो दिमागी तौर पे हो रही हैं, सचमुच ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप समझने का प्रयास करेंगे, ये पूरा स्प्रेड आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हाई रहेगा, आप हाई रहोगे, और इस तरह आपका ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है आपकी पूरी लाइफ में, पूरी जर्नी में। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आप कर सकते हो हमसे कनेक्ट। आपको किसी भी तरह की हीलिंग की ज़रूरत है, आप हमारे पास कनेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में बहुत जल्दी, ठीक है। आपको ये वीडियो पसंद आए, मैं ये हमेशा विश करूँगी, और आप लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। शुभमस्तु, शुभमस्तु, शुभमस्तु।